Hello everyone, a very warm welcome to you all. Here in this video we are going to discuss another type of audit, that is cost audit. Cost audit is totally different from statutory audit and internal audit. Before discussing the cost audit, हमने बहुत सारे sections पीछे audit and auditors के cover किए हुए हैं. क्या उन sections का इस cost audit से कोई relation है? Apart from the penalty section, कोई भी सेक्शन का कॉस्ट ऑडिट से कोई रिलेशन नहीं है. सेक्शन 139 में जो हमने अपॉइंटमेंट पढ़ा या उसके बाद जो रिमूवल, रेजिग्नेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स जितने भी हमने कवर किए वो थे रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर और ये है कॉस्ट ऑडिटर. कॉस्ट ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर से बिल्कुल अलग होता है. इसके अलावा एक थर्ड टाइप का ऑडिटर होता है, वो होता है इंटरनल ऑडिटर. सो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑडिटर की. Cost auditor is covered under section 148 of Companies Act 2013. Cost audit में क्या आता है? ये cost audit दो parts में divided है. First is cost record and second is cost auditor. तो हम इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड, यानी कि कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है. एंड सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑडिट करवाना किन कंपनीज को मैंडेटरी है. सो एज पर सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 ये सीजी को पावर देता है कि वो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनीज को ऑर्डर कर सकती हैं, प्रोवाइड कर सकती हैं कि उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है. किन बेसिस पे वो प्रोवाइड करेंगी? ऐसी कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं या जिनमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की ज्यादा होती है, बहुत टेक्निकल होती है कैलकुलेट करना, तो उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सीजी कभी भी ऑर्डर कर सकती है. सो व्हेन इट इज मैंडेटरी, जब भी सीजी को लगेगा कि इन कंपनीज को भी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है तो वो उनका ऑर्डर पास कर सकती है. किस लिए कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है या कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या आता है? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट आइटम्स. मींस उन कंपनीज के लिए जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना एक टिपिकल टास्क बन जाता है, उनको अपनी ये सभी कॉस्ट की बुक्स मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है. किस बेसिस पे जो सीजी है वो ये ऑर्डर पास कर सकती है? कुछ क्राइटेरिया होगा कि जिसके बेसिस पे वो ये दे सकती है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है. वो मेंशन है रूल 3 में. तो एज पर रूल 3 उन कंपनीज जिन कंपनीज की टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा की है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की या जो भी कंपनीज कवर्ड हैं, उनकी टर्नओवर अगर 35 करोड़ से ज्यादा की है तो उनको कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करना मैंडेटरी है. अब क्या सारी ही कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है? आंसर इज नो. सिर्फ उन कंपनीज को मेंटेन करना है जिन कंपनीज को रूल 3 में टेबल ए एंड टेबल बी के अंदर प्रोवाइड किया गया है. सिर्फ उन कंपनीज को, अगर आपकी कंपनी अंडर टेबल ए या टेबल बी में फॉल हो रही है और आपकी टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा की है, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है. So what is the applicability of the cost record? Rule 3 of Companies Cost Record and Audit Rule 2014 में दो tables mentioned है, table A and table B. Table A is related to regulated sectors and table B is related to non-regulated sectors. तो वो कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जो कवर हैं अंडर टेबल ए एंड टेबल बी और जिनका टर्नओवर इज मोर देन 35 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ऐसी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है अदर देन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो मेंटेन होंगे ही, उसके साथ में कॉस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन करना मैंडेटरी है. So in a nutshell, those companies which are engaged in manufacturing of goods or provision of services which are listed in table A or table B and which has total aggregate turnover from the production or services is more than 35 crores in the preceding financial year. Now the applicability of cost audit. अब हमने ये देख लिया कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना कौन सी कंपनीज को मैंडेटरी है, लेकिन आउट ऑफ दोज कंपनीज कॉस्ट ऑडिट करवाना किसको मैंडेटरी है, ये मेंशन है अंडर रूल 4.
लेकिन उसके पहले सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 ये पावर देता है सीजी को कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेटवर्थ या टर्नओवर ऑफ द कंपनी कि किन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। सो एज पर दिस रूल 4 में कुछ क्राइटेरिया या कुछ टर्नओवर मेंशन्ड है जिसके बेसिस से हमें ये पता लगेगा कि कौन सी कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी है या नहीं है। वो डिपेंड करता है टर्नओवर पे एंड उस क्लास ऑफ कंपनी पे कि वो टेबल ए में फॉल करती है या टेबल बी में फॉल करती है। नाउ कॉस्ट ऑडिट किन कंपनीज को कंपलसरी है ये मेंशन है अंडर रूल 4। रूल 3 में जो टेबल्स थी टेबल ए और टेबल बी उनके किस क्राइटेरिया पे या किस टर्नओवर के क्राइटेरिया पे कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी है वो पता लगता है हमको रूल 4 से। सो एज पर दिस रूल टेबल ए और टेबल बी में जो भी गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाइड हैं उन पे कितना टर्नओवर होना चाहिए ये बताएगा रूल 4। तो अगर आपकी कंपनी का जो ओवरऑल टर्नओवर है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है एंड उसी के साथ जो एग्रीगेट टर्नओवर है अगर आपकी कंपनी टेबल ए के अंडर फॉल कर रही है तो आपका जो टेबल ए के अंडर वाला जो ऑब्जेक्ट है उससे जो आपका टर्नओवर है वो एटलीस्ट 25 करोड़ या उससे ज्यादा का है तब आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। तो ओवरऑल टर्नओवर हुआ 50 करोड़ या उससे ज्यादा और जो उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट जो टेबल ए में मेंशन है अगर उसमें फॉल कर रहे हैं तो उन ऑब्जेक्ट से 25 या उससे ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी टेबल बी में फॉल कर रही है तो ओवरऑल टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा एंड जो एग्रीगेट टर्नओवर है फ्रॉम द इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस मींस उस प्रोडक्ट और सर्विस से जो टेबल बी में फॉल कर रहे हैं उनसे जो आपका टर्नओवर है वो 35 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो अगर टेबल ए में आप फॉल कर रहे हो तो 50 करोड़ एंड 25 करोड़, टेबल बी में फॉल कर रहे हो तो 100 करोड़ एंड 35 करोड़। ओवरऑल इज 50, इंडिविजुअली 25 एंड टेबल बी के अकॉर्डिंग ओवरऑल इज 100 एंड इंडिविजुअली इज 35। तो ये दोनों ही कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तभी आपको कॉस्ट ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जिसका काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। टेबल ए के अंडर ये कवर होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसके अलावा जो टेबल ए में आता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोलियम, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एटसेट्रा। इसी तरह टेबल बी में भी कुछ तरीके के ऑब्जेक्ट्स मेंशन है या कंपनीज मेंशन है जैसे कि जेट्स, मशीन्स यूज्ड इन डिफेंस, स्पेस या फिर फाइटिंग व्हीकल्स। इस तरह के कई चीजें हैं जो टेबल बी में भी मेंशन है। तो यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल हमने लिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विच इज कवर्ड अंडर टेबल ए। अब जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है इसकी अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल ऑल ओवर टर्नओवर मींस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के थ्रू या इसके कुछ और भी अगर काम है तो उन सबको इंक्लूड करके अगर इसकी ऑल ओवर टर्नओवर 40 करोड़ है तो इसमें क्या इसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है? फर्स्ट थिंग यस, इनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड में ऑल ओवर टर्नओवर हमारी है 35 करोड़ या उससे ज्यादा, तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है। अब क्या यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी है? टेबल ए के अंदर क्योंकि ये फॉल कर रहा है तो टेबल ए के अंदर हमारी दो सिचुएशंस थी। आपकी ओवरऑल टर्नओवर या तो 50 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए जो कि इनकी नहीं है। सेकेंड कंडीशन थी हमारी कि इनकी जो इस पर्टिकुलर टेबल ए से जो जनरेशन हो रहा हो वो कितना होना चाहिए था 25 करोड़। 25 करोड़ हमारा 40 करोड़ जो है 25 करोड़ से ज्यादा है, बट जो फर्स्ट कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पर जो कॉस्ट ऑडिट है वो करवाना मैंडेटरी नहीं है। सेकेंडली अगर हम इसी एग्जाम्पल को लें कि यहाँ पर ओवरऑल टर्नओवर इज 75 करोड़ लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से हो रहा है वो है 20 करोड़, तो अब क्या यहाँ पर कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी है? आंसर इज नो। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होंगे क्योंकि हमारी टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है। ऑल ओवर टर्नओवर तो हमारी 75 करोड़ है जो कि हमें 50 करोड़ चाहिए मिनिमम, उससे ज्यादा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से है यानी जो हमारा टेबल ए के अंडर कवर हो रहा है उससे हमारा जो जनरेशन है जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ है,
लेकिन हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 25 करोड़। तो 25 करोड़ से क्योंकि ये कम है, दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है, इसीलिए इसमें कॉस्ट ऑडिट करना मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, कुछ एग्जेम्पशन है फॉर द कॉस्ट ऑडिट रिक्वायरमेंट, दैट इज नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिक्वायरमेंट। अगर आपकी कंपनी रूल 3 में फॉल भी कर रही है बट फिर भी आपको कॉस्ट ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपकी जो इनकम है, जो रेवेन्यूज है, वो 75% से ज्यादा एक्सीड करते हैं टोटल रेवेन्यू से, 70 टोटल रेवेन्यू में से 75% या उससे ज्यादा जो है हमारा रेवेन्यू फॉरेन एक्सचेंज में हो रहा है, मींस एक्सपोर्ट रेवेन्यू है हमारा, तब उसको कॉस्ट ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंडली, अगर आपकी कंपनी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तब भी आपको कॉस्ट ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। Next is who can audit. So cost accountant in practice only can become the cost auditor as per Cost Accountants of India, that is Institute of ICWAI. Next is who will appoint. Board of Directors will appoint. Company auditor section 139 cannot be a cost auditor. तो जो statutory auditor appoint हुआ था as per section 139, वो statutory auditor cost auditor नहीं बन सकता है। Next is in case of penalty, जो कॉस्ट ऑडिटर इन डिफॉल्ट होगा, ही शैल बी पनिशेबल इन द मैनर एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 147 सबसेक्शन 2 टू सेक्शन 147 सबसेक्शन 4। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। अब जो कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा इन 180 डेज। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी जो है उस रिपोर्ट का क्या करेगी, वो उसको सीजी को प्रोवाइड करेगी विद इन 30 डेज, और जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो होगी इन XBRL फॉर्मेट। Thank you so much. Stay connected for further videos, and you can also check the previously uploaded videos and find the link of the same in the description box.